हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव शो होता है, तो आप लोग इसको वीडियो को देख जाना बोलें, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों को टेलीग्राम पे कमेंट कर दिया करें, ठीक है। आज जैसे 16 जून है, तो 16 जून का करंट अफेयर्स लाइव 8 बजे शो होता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का मोटिवेशन कोर्स स्टार्ट है। जब जब सो रहे होगे सब तब भी तुझे जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। सपना तूने देखा उसे पूरा करने के लिए तुझे एक दिन खुद से लड़ना ही होगा। दोस्तों, जब दुनिया भी सो रही होगी तो आपको जब सफल होना है तो आपको रात और दिन पढ़ना ही होगा, मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आप चमकोगे, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग सही आंसर बताएं। प्रत्येक वर्ष पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। यह विंड यूप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। कौन सा विश्व पवन दिवस मनाया जाता है? कब? 15 जून को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर का वेट करेंगे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कही जाए कि मीराबाई चानू ने इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं। इस मोस्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं, इसका कौन से किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन संबंधित है मीराबाई चानू। आपसे पूछा जाए, मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम में क्वालिफाई कर लिया है, जो जिसका संबंध भारोत्तोलन से है। आपसे पूछा जाए कि 2018 में मीराबाई चानू को राजीव गांधी पुरस्कार मिला था और इनके साथ में विराट कोहली को मिला था और मीराबाई चानू को मिला था। कब? 2018 में, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, राजीव गांधी खेल क्षेत्र में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1991 में स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसकी राशि अभी हाल ही में 25 लाख कर दी गई। इसके पहले 7.5 लाख थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित एक स्टार्टअप फर्म ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया? आप सही आंसर बताएं। किस शहर में स्थित एक स्टार्टअप फर्म ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुणे ने किया, ठीक है। आपसे पूछा है, पुणे स्थित थिंकर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह मास्क तैयार किया। आपसे पूछा पुणे कितना है? तो पुणे महाराष्ट्र में है, जो जिसकी राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। कौन? उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं। और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए का जो उद्धव ठाकरे हैं वो विधानसभा से नहीं है, जो बल्कि विधान परिषद से सदस्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायमूर्ति संजय यादव ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे, न्यायमूर्ति संजय यादव ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूप में इन्हें संजय यादव ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। किसने? आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। आपसे पूछा उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश की सीएम है योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कही जाए, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीत लिया? सही आंसर बताएं आप लोग, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीत लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में पोलैंड ओपन 2021 खिताब जीत लिया। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले से
संबंधित हैं। कहाँ से? हरियाणा से। अब हरियाणा की बात कही जाए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ के मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं, ठीक है। अब विनेश फोगाट की बात कही जाए तो इनको अभी हाल ही में 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला था, 5 लोगों को मिला था, जिसमें 5 लोगों में से एक विनेश फोगाट भी सम्मिलित थी। अब आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख राशि है और 1991 में स्थापना हुई थी विनेश फोगाट की, ठीक है, सॉरी राजीव गांधी की। अब बात कही जाएगा किन किन लोगों को पुरस्कार मिला है, तो पहला है रोहित शर्मा जिनका संबंध क्रिकेट से है, इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार मिला था 2020 में। इनके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। अब इसके बाद है बारिका बत्तिया जिनका संबंध टेनिस से है, ठीक है। इसके बाद है रानी रामपाल का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। इसके बाद है और विनेश फोगाट का संबंध बहुतलन से है, जिन्हें राजीव गांधी पुरस्कार मिला था और हाल ही में अभी पोलैंड ओपन 2021 खिताब स्वर्ण पदक जीत लिया, ठीक है। आपसे पूछा जाए गीता फोगाट का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग सही आंसर बताएं, गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कही जाए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्र नामांकन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप लोग सही आंसर बताएं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11.4% की वृद्धि हुई शिक्षा मंत्रालय। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं, जिनका मानव विकास संसाधन का नाम बदलकर अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान की शिक्षा नीति क्या है? 5+3 3+4 यहाँ की शिक्षा नीति है, ठीक है, जो रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। 1986 की संशोधन है 2020 में, ठीक है, 2020। अब पूछा जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट 2019-20 जारी की है, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने, जिसका जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल, जो बीजेपी से संबंधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने सांस लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया। अब सही आंसर बताएं, किस IIT संस्थान ने सांस लेने में मदद करने के लिए जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, IIT रोपड़ ने विकसित किया है सांस लेने में मदद करने के लिए जीवन वायु नामक उपकरण। इसके माध्यम से हल्के प्रेशर से ही व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। कौन? IIT रोपड़ ने विकसित किया, जीवन वायु सांस लेने के लिए मदद करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कही जाए, मशहूर अभिनेता संचाई विजय का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे, तो आप लोग सही आंसर बताएं कि मशहूर अभिनेता संचाई विजय का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कन्नड़ से जुड़े थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था, कहते संचाई विजय को, जिनका निधन हो गया, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित रखते थे। आपसे पूछा जाए कन्नड़ भाषा में साहित्यिक सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पंपा अवार्ड, जो साहित्यिक अवार्ड है किसका? कन्नड़ भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को उनकी खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पुलित्ज़र पुरस्कार आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्ज़र पुरस्कार एक तो दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिन्हें अभी 2021 किन को मिला है, तो मेघा राजगोपालन को मिला है पुलित्ज़र पुरस्कार। उन्हें चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों में उनकी पत्रकारिता के लिए दिया गया है। मेघा राजगोपालन को पुरस्कार दिया गया है, कौन? पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चीन की बात कही जाए, चीन की बात आई तो चीन की बात कही जाए, राजधानी बीजिंग है, वहाँ की मुद्दा क्या है, तो मुद्दा लेन भी वहाँ की मुद्दा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कही जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट है का यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2030 में एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। तो आप लोग सही आंसर बताएं, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2030 में एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी वीनस यानी शुक्र मिशन लॉन्च करेगी, कौन? एनविजन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2030 में एनविजन का मिशन लॉन्च करेगी, किसके? शुक्र यानी शुक्र क्या कहा जाता है? वीनस।
एन वीनस नामक इस मिशन को 2030 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। ठीक है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, होम इन द वाइल्ड ए मेमोयर, होम इन द वाइल्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब सही आंसर बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। होम इन द वाइल्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा अमित सेन। इनको नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमित सेन, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी अभी हाल ही पुस्तक के लेखक कौन है? जो होम इन द वाइल्ड लिखी है ने पुस्तक किन अमित सेन ने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आपसे पूछा नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जून को नप्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, वे किस पार्टी के नेता थे? तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। 13 जून को नप्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, वे किस पार्टी के नेता थे? तो वे यामीना पार्टी के नेता हैं। कौन सी? यामीना पार्टी के नेता हैं कौन? नप्ताली बेनेट। जिन्हें यह पूर्व रक्षा मंत्री नप्ताली बेनेट दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता हैं। कौन से? दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री थे, लेकिन अब वर्तमान में प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? नप्ताली बेनेट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ बूस्ट क्वेश्चन हैं जी के शिखर सम्मेलन में। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों 2021 का, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो दोस्तों आप कतई नोट कर लें। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 कौन सा संस्करण है? तो 47वां संस्करण है, 11 से 13 जून को होना है। कौन सा? 11 से 13 जून के बीच में होना है, यह 47वां संस्करण है। ठीक है, आयोजक देश कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यहाँ के यूनाइटेड किंगडम आयोजक देश हैं। सम्मेलन का विषय कौन है? बिल्ड बैक बेटर, इसकी थीम है दोस्तों। इसकी थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है G7 शिखर सम्मेलन की। कौन सी? बिल्ड बैक बेटर, इसकी थीम है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान और USA है। ठीक है, USA की बात कही जाए तो वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है, और जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। जापान की बात कही जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ की एन मुद्रा है, और वहाँ की यूएसए प्रधानमंत्री हैं। इनकी मुद्रा क्या है? तो रोम यहाँ की मुद्रा है, और टाइवान नदी के किनारे बसा है। जर्मनी की राजधानी, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, आपसे पूछा जाए फ्रांस की पेरिस राजधानी है, जो सीन नदी के किनारे बसा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कनाडा और यूनाइटेड किंगडम इनकी राजधानी क्या है? तो आमंत्रित देश कौन कौन से थे? तो आमंत्रित देश ऑस्ट्रेलिया था, भारत है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण अफ्रीका, यानी 4 देश थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत था, दक्षिण कोरिया था, दक्षिण अफ्रीका था। आपसे पूछा जाएगा भारत की तरफ से किसने सम्मेलन में भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। कौन? G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, 47वां सम्मेलन था, और आयोजक 11 से 13 जून में हुआ था, और यूनाइटेड किंगडम इसका आयोजक था। और थीम तो आप लोग कभी इतना जहर है दोस्तों, आप लोग कमेंट नोट कर लें। ठीक है, थीम आवश्यक नोट करें। कौन सी थीम है? बिल्ड बैक बेटर, इसकी थीम है। कल का प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है आप लोगों, काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। टेम्पर लटन पुरस्कार 2021 किनको मिला था? डॉक्टर जैन गुड़आल को मिला था। किनको? डॉक्टर जैन गुड़आल को मिला था। 70% लोगों ने मेरे को सही आंसर करेक्ट दिया है। बच्चों को धन्यवाद दोस्तों। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हैं, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, और दोस्तों इससे कुछ हम भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चों ने हाँ कुछ सीखा है, कुछ समझा है, हमारा पढ़ा कुछ बच्चों को याद रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का सवाल है कि दोस्तों मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, यानी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? ठीक है, आप लोग बताएं। हरप्रीत गिल, रणधीर सिंह कोमल, बलवीर सिंह सीनियर और सुखबीर सिंह गिल। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस प्रश्न का कल बताना होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रश्न का उत्तर के लिए वेट करेंगे आप लोगों के लिए, किन किन लोगों ने दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बंधन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप ही का परिवार है दोस्तों, आप ही का ज़्यादा ज़्यादा दूर तक
फैलाना है, ठीक है, जिससे गांव देहातों में शिक्षा ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आपको ज़्यादातर वीडियो को फैलाना है। और दोस्तों ओपन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो संबंधित सुझाव, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। या कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोग कभी बताएं कि सर जी आपकी मिस्टेक है, तो हम उस मिस्टेक को सुधारेंगे, ठीक है, कुछ सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू।